हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। एक टॉय है जो आपको कह रहा है कि वो जो है सो आपको माउंटेड है, हेमिस्फीयर पे एक कोन माउंटेड है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, यानी उसके ऊपर बना हुआ है एक कोन, और दोनों मिलके जो है सो एक टॉय का जो है सो ये निर्माण कर रहा है। इसको हिंदी में क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है आपको कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इससे पहले वाले सवाल में भी ऐसा ही था, लेकिन बस वहाँ पे ये था कि वो जो अर्धगोला था हेमिस्फीयर, उस पे सिलेंडर जो है सो था। इसमें इस पे क्या है, इसमें इस पे कोन है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक जो है हेमिस्फीयर बनाते हैं। तो ये हो गया हेमिस्फीयर। इसके ऊपर जो है सो एक कोन है। इसके ऊपर इसकी ये हाइट होती है, ये h होता है, ये r होता है, और ये स्लैंट हाइट होता है। इसे हम हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया, रेडियस। तो हम आपको पहले भी जो है ये बताए हुए हैं कि कभी भी ऐसे माउंटेड होता है तो इसका मतलब ये पार्ट जो है सो आपको दोनों में आ जाता है। तो 100% यदि हम टोटल सरफेस एरिया निकालने हो इस फिगर का, तो दोनों का कर्व जो है सो ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला का यूज हम करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो है सो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर अर्थात इस खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब हम इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर।
तो इस दोनों में रेडियस तो जो है सो कितना, रेडियस जो है सो सेम दिया हुआ है। रेडियस जो है सो आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, जो कोन का भी रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस है। तो ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें टोटल हाइट दे दिया गया है। टोटल हाइट जो आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो हाइट है, ये आपका हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है सो आपका कोन का, शंकु का हाइट कितना हो जाएगा, पहले भी बताए हुए, इसके रेडियस के बराबर जो है इसकी हाइट जो है सो घट जाएगी। तो यहाँ पे आर आपका दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और एच जो है सो क्या हो जाएगा, एच जो है सो यहाँ से लेके यहाँ तक कोन का हाइट है यहाँ तक, तो इसके रेडियस के बराबर हाइट घट जाएगी, यानी 15.5 और माइनस हो जाएगा 3.5। तो ये h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 से 5 माइनस करेंगे 0 और 0.5 से 3 2, यानी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो है सो आपका हाइट हो गया। और हमें फॉर्मूला में यहाँ पे आ रहा है आपका L। सबसे पहले हम आपको बोले थे कि ये जो सरफेस एरिया है, ये सवाल जब भी बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला का यूज करेंगे, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या निकालना है। तो L एक यहाँ पे आया है कि L हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप L निकाल लो। तो L निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है आपका रूट h की स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर। तो L बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट h का स्क्वायर। h कितना है, 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जो है होता है आपका 144 और 3.5 का स्क्वायर। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि 2 डिजिट में यदि कोई नंबर हो और लास्ट डिजिट यदि 5 हो, इसका यदि एक स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले आप लिख लो 25, और 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 3 जा 12, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका जो है सो 3.5 का स्क्वायर करोगे तो यही, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देना। तो जब हम 144 में ये हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144.00 में 12.25 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका रूट 156.25। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो सबसे पहले पॉइंट हम खत्म कर देंगे। हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। अब हमें स्क्वायर रूट इसका निकालना है 15625 का। तो स्क्वायर रूट यदि आपको निकालने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना, कमेंट हम जो है सो एक स्क्वायर रूट्स का जो है सो अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे। फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे स्क्वायर रूट से निकालते हैं। जैसे 15625 का हमें स्क्वायर रूट से निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड से 2 डिजिट का इवन नंबर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। सिंपल डिवाइड में 1 डिजिट उतरता है, लेकिन स्क्वायर रूट्स में 2 डिजिट एक साथ उतरता है, तो इसलिए इसका जोड़ा हम राइट साइड से पहले बनाएंगे। ये भी एक साथ उतरेगा, इसका भी जोड़ा, सिंगल बच गया 1। अब हम देखते हैं कि किसके स्क्वायर से ये जो है
सो आपको कम है। जैसे हम 1 का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये कितना होगा 1 होगा। 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, जो कि 1 से ज़्यादा हो गया तो हम 1 से डिवाइड लगाएंगे। ये 3 जगह उतरता है। जैसे 1 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 1 2 और 3 जगह हर हालत में उतरेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 0 हो जाएगा, यानी कट गया। अब एक साथ 2 डिजिट उतरेगा तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 2। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिजिट देंगे जो 3 जगह आएगा। फिर मल्टीप्लाई करके देखना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर या इससे कम होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे जो है सो यदि 2 देंगे, 3 देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो रहा है तो 2 देंगे। एक जगह यहाँ उतारेंगे, एक जगह यहाँ उतारेंगे, एक जगह यहाँ, 3 जगह हर हालत में उतरेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे एक साथ 2 डिजिट उतरेगा 2 और 5। यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब यहाँ पे हम जो भी डिजिट देंगे 3 जगह आएगा 1 2 और 3। तो जब हम 5 देंगे तो एग्जैक्ट जो है सो ये कट जाएगा। तो ये 5 और ये 5। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 2 5 2 जा 10 और 2 12। इस प्रकार जो है सो आपका इसका स्क्वायर रूट्स कितना हो गया। इसका स्क्वायर रूट्स जो है सो आपका 15625 का स्क्वायर रूट्स आ गया आपका 125 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है 10 to 10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 0 हटाने तो 1 अंक के बाद डेसिमल। तो इस प्रकार ये हो गया आपका L बराबर कितना 12.5। अब हमें L भी पता चल गया। L जो है सो कितना आया, L जो है सो हमें आ गया 12.5। बस अब फॉर्मूला में हम यूज कर देंगे। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो है सो आपका पाई आर और पाई आर दोनों में है। तो पाई आर जो है सो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रेडियस दोनों में क्या है बराबर ही है। तो यदि हम यहाँ पे पाई आर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा L प्लस पाई आर यदि निकल गया यहाँ पे तो एक R बचेगा, एक 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 2R। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ब्रैकेट L हम अभी निकाले हैं 12.5 प्लस 2 इंटू R कितना है 3.5 तो 3.5 ये कितना हो जाएगा। ये पॉइंट को पहले हटा देते हैं। तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 डाल दिए। तो ये हो गया आपका कितना 22/7 मल्टीप्लाई 35/10। ये हो जाएगा 12.5 प्लस जब 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 1 7 7.0। इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जब 12.5 में 7.0 यानी 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इस प्रकार यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 7 5 जा 35, 2 5 जा 10
2 1 जा 2 2 1 जा 2, 5 से 5 जो है सो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 11 और मल्टीप्लाई 19.5। जब हम 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 19 1, फिर 5 9 1, तो ये हो गया 5, 9 और 5 14, 9 1 10 1 11 1 1 2, एक अंक के बाद डेसिमल, तो ये कितना हो गया 214 और 0.5। इस प्रकार जो है ये आंसर जो है सो हमारा आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट लास्ट में लगाना मत बोलना, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये समझाया गया है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में भी बताया हूँ, तो देख लेना स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो स्क्वायर रूट्स का समझा देंगे, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्क्वायर रूट्स निकालने में। तो इस प्रकार जो है सो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। इस क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, फिर से हम बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का जो है सो प्रयास करेंगे। अब अगला सवाल हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो अगला वीडियो में आप जो है सो देखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।